बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ अकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स को, और हमारी जो डिस्कशन है वो यूनिट नंबर 3 इंटीग्रेशन पर जारी है। और आज उसी सीक्वेंस का हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक है आज का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे कि हमारे पास डेरिवेटिव में आप यूँ कह लें कि प्रोडक्ट रूल होता है, इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स होता है। तो बाय पार्ट्स बेसिकली उन क्वेश्चंस की इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती या जिनकी फार्मूलेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या चीज़। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन यू ऑफ एक्स डॉट वी ऑफ एक्स, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि दो फंक्शंस में डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन करें, एंड वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, ठीक है। हम चाहते हैं कि u और v की इंटीग्रेशन हो जाए। तो कैसे होगी स्टूडेंट्स, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx इज इक्वल्स टू u फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ v, यानी फर्स्ट फंक्शन इसी तरह, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बाद स्टूडेंट्स आप एक ब्रैकेट लगाएंगे और इंटीग्रेशन ऑफ v dx यानी सेकंड की इंटीग्रेशन लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज u। क्लोज होगी बात, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है। और इस इंटीग्रल साइन के लिए एक dx आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो एक मिनट का पॉज लेते हैं, आप इसको तसल्ली से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट वी होती कैसे है कि फर्स्ट फंक्शन इसी तरह, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, ठीक है, माइनस यही वाली चीज़ देखकर आपने यहाँ लिखनी है, ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। और ये ब्रैकेट मैं इसलिए क्लोज कर रहा हूँ कि इस इंटीग्रल साइन के लिए ये डिफरेंशियल साथ अलग से आएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बात है कि हम किस तरह से u और v की सिलेक्शन करें। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ पहला फंक्शन u हो और दूसरा फंक्शन v हो। स्टूडेंट्स, ये आपने कुछ टेक्निक्स के तहत सिलेक्शन करनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा और इसके लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं। वो रूल यूँ कह लें कि एक शॉर्टकट टेक्निक है जो कि हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूँ कह लें कि 99% हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और वो शॉर्ट रूल है आई लेट, ठीक है। आई लेट ये वर्ड जो है ये आपको u और v की सिलेक्शन में बड़ा हेल्पफुल होगा, लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शन है जिनको हमेशा हमने u ही सिलेक्ट करना है। वो मैं आपको क्वेश्चन में चल के बताऊंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं या फंक्शंस हैं जिनको हमेशा आपने क्वेश्चन में u सिलेक्ट करना है, और वो इस फार्मूलेशन को या इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। I स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन, L stands for logarithmic function, A stands for algebraic function, and T stands for trigonometric function, and E stands for exponential function। अब स्टूडेंट्स, आई लेट में जिस तरह से इन वर्ड्स की तरतीब है, अगर आपके पास फंक्शन में इस तरह से ही फंक्शन आते हैं तो जो वर्ड पहले आ रहा है उसको आपने u ले लेना है, जो वर्ड सेकंड पे आ रहा है उसको आपने v ले लेना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास algebraic और logarithmic आ रहे हैं, तो logarithmic आई लेट के अंदर यहाँ पे L पहले आ रहा है तो आपने logarithmic फंक्शन को u लेट कर लेना है और algebraic फंक्शन को v लेट कर लेना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ln x। अच्छा, याद रखें बच्चों, ln x या log x एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, यानी इसके लिए कोई हमारे पास फॉर्मूलेशन नहीं है। जब भी हमारे पास किसी फंक्शन के अंदर log आ जाएगा तो हमने आंखें बंद करके u जो है वो log को ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास ln x नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे पास कोई v फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, लेट u इज इक्वल्स टू ln ऑफ x एंड v इज इक्वल्स टू 1। v कुछ भी नहीं है तो v को 1 लेट कर लें। नाउ u इज ln x एंड v इज 1। नाउ अप्लाई दी फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ln x। हम कैसे ओपन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसी तरह यानी u इसी तरह, इंटीग्रेशन 1 की 1 dx माइनस इंटीग्रल साइन ब्रैकेट में फिर इंटीग्रेशन ऑफ इसी चीज़ को देखकर आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। नाउ d बाई dx ऑफ ln x और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एक और dx, इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx इज इक्वल्स टू ln ऑफ x। जी बच्चों, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन 1 की इंटीग्रेशन x होती है, तो यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर। देखें ये और ये चीज़ सेम है ना, तो इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, इसके आंसर कोई देखकर यहाँ पे आपने पुट कर देना है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ ln x इज 1 ओवर x और साथ dx,
इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx इज इक्वल्स टू ln ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये कैंसिल होने के बाद इंटीग्रेशन 1 dx बच जाएगा। इसके बाद बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx इज इक्वल्स टू, ये x मैं पहले लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन में कहीं आप इसको ln x स्क्वायर ना कर दें, क्योंकि ये ln का x है और ये x जो है वो इंडिपेंडेंट है। सो ये x ln x माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होती है। अब कोई इंटीग्रल साइन क्वेश्चन में नहीं है तो अब आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर दें। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ ln x की इंटीग्रेशन। चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ln x होल स्क्वायर। तो अगेन एक ln x का फंक्शन है हमारे पास, तो यहाँ पर भी हमें u किसे सिलेक्ट करना होगा, ln ऑफ x को स्क्वायर के साथ, और v स्टूडेंट्स हम 1 लेट करेंगे। नाउ अप्लाई द फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ln x होल स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू u फंक्शन इसी तरह मींस ln ऑफ x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन विद इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 dx d by dx of ln of x square bracket close and this invariant differential for this integral sign. Integration of ln x square dx is equals to ln of x whole square। जी बच्चों 1 की इंटीग्रेशन x माइनस, इसी आंसर को देखकर यहाँ लिखना है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, पहले तो इस पे पावर है, पावर रूल लगाएं, ठीक है। नाउ पावर के बाद इंटरनल डेरिवेटिव, इंटरनल डेरिवेटिव क्या है ln x, उसका डेरिवेटिव होगा 1 by x, ब्रैकेट क्लोज कर दें dx। सो इंटीग्रेशन के लिए स्टूडेंट्स डेरिवेटिव पे कमांड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दिस विल बिकम x ln ऑफ x होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन दिस x एंड दिस x विल बी कैंसिल आउट। यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, 2 ln ऑफ x dx इंटीग्रेशन ln ऑफ x होल स्क्वायर dx माइनस सॉरी इज इक्वल्स टू x ln ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx। हाँ जी बच्चों, अब ये देखें आपके पास ये दोबारा क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ ln x, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गई। ये देखें, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर, वैसे पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको इक्वेशन 1 कह के, ठीक है, ln x की इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर अभी की हुई है तो हम इस इंटीग्रेशन ln x का डायरेक्ट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। इसके लिए आप क्वेश्चन 1 को दोबारा देख सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है ln x की जगह हम ये आंसर जो है वो रिप्लेस करने जा रहे हैं, x ln x माइनस x प्लस c। सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ ln x होल स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू x ln ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 2। इस इंटीग्रेशन की जगह हम पुट करेंगे x ln x माइनस x प्लस c, ठीक है। और अब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, x ln x होल स्क्वायर माइनस 2x ln x माइनस और माइनस प्लस 2x प्लस c, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो यहाँ तक भी छोड़ दें या इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तब भी ठीक है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके इस पे बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हमने 3.3 में पढ़ी थी, हम जरा लेट कर लेते हैं कि लेट अवर u इज इक्वल्स टू ln ऑफ x और t इज इक्वल्स टू ln ऑफ x, एनी वेरिएबल यू कैन लेट बाय दिस ln ऑफ x। सो लेट t इज इक्वल्स टू ln ऑफ x, ठीक है। सो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम देखें, मैं इसका एक्सपोनेंशियल लेता हूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, e की पावर t इज इक्वल्स टू x, ठीक होगी बात। दोनों तरफ मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ले लिया, तो ये e की पावर t होगी और e और ln आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि ln और e एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जरा इसका डिफरेंशियल लें, e की पावर t dt इज इक्वल्स टू dx। अब देखें आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन की जगह साइन, ln x की जगह क्या आ जाएगा t, और dx की जगह बच्चों क्या आ जाएगा e की पावर t dt, ठीक है ये चीज। अब क्वेश्चन आपका बन गया साइन ऑफ t इंटू ई पावर t dt, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मैं आई लेट यहाँ लिखूं, सो कौन पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो जो फंक्शन पहले आ रहा है वो u है, जो बाद में आ रहा है वो v है। सो here u इज इक्वल्स टू साइन ऑफ t एंड v इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर t, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने इसकी सिलेक्शन कर लेनी है। अब यहाँ पे आप बाई पार्ट्स फार्मूला अप्लाई कर दें। चलिए हम यहाँ पे इसका बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं। बाई पार्ट्स क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन e की पावर t
साइन ऑफ टी डी टी विल बिकम u, इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी डी टी डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, और साथ में एक डी टी इस तरह से अलग। सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन e की पावर t साइन ऑफ t डी टी इज इक्वल्स टू, ये बनेगा स्टूडेंट्स साइन ऑफ t, याद रखें e की पावर t की इंटीग्रेशन e की पावर t ही होती है, तो इसलिए हम इसको यूं ही लिख रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन e की पावर t, साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ cos ऑफ t, और साथ आ जाएगा dt। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोबारा से बाई पार्ट्स लग रही है, तो इस क्वेश्चन को आपने क्या कह देना है, 1 कह देना है इक्वेशन को, और इसमें से आपने इस इंटीग्रेशन को दोबारा सॉल्व करना है cos ऑफ t dt को। हस्बे साबिक स्टूडेंट्स, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये u होगा और ये v है। सो cos ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन e की पावर t dt d बाई डी टी ऑफ cos ऑफ t, और साथ dt अलग से, इंटीग्रेशन e की पावर t cos ऑफ t dt इज इक्वल्स टू इसी इंटीग्रेशन e की पावर t, और साथ क्या आ जाएगा cos ऑफ t माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या होगा, ये है स्टूडेंट्स आपके पास फिर से e की पावर t, क्योंकि इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई हो गई, और cos की इंटीग्रेशन क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि हमें यहाँ पे इसको i कह देना चाहिए था, लेकिन चले नहीं भी कहा तो इट्स ओके, हम ये पूरा एज इट इज चलाएंगे। सो दिस इज e की पावर t, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ t, और साथ क्या आ जाएगा dt। सो इंटीग्रेशन e की पावर t cos ऑफ t dt इज इक्वल्स टू e पावर t cos ऑफ t, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा e की पावर t साइन ऑफ t dt। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसकी इंटीग्रेशन है, ये इस पार्ट की, इस चीज़ की इंटीग्रेशन है। अब आपने इसको 2 कह देना है और लिखना है कि पुट 2 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इस सारे की जगह ये पूरी चीज़ आपने पुट करनी है जी। तो बच्चों यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ पुट 2 इन 1। सो 1 क्या थी हमारे पास, 1 की लेफ्ट साइड थी इंटीग्रेशन e की पावर t साइन ऑफ t dt क्वेश्चन था, फिर था हमारे पास e की पावर t साइन ऑफ t माइनस, और अब स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं कि इस माइनस के बाद ये वाली पूरी इंटीग्रेशन की जगह हम ये वाला आंसर पुट करने जा रहे हैं, विच इज e की पावर t cos ऑफ t, यहाँ पे मैं पुट करने लगा हूँ e की पावर माइनस के ब्रैकेट लगाकर e की पावर t cos ऑफ t प्लस इंटीग्रेशन e की पावर t साइन ऑफ t dt। ठीक है, ये मैंने पूरा आंसर पुट अप कर दिया। अब बच्चों नेगेटिव से ये साइन क्या हो जाएंगे, अंदर चेंज हो जाएंगे। सो अगर मैं इस चीज़ को i बोल दूं, ये वाला पूरा क्वेश्चन जो है दिस स्टैंड्स फॉर i, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर t साइन ऑफ t, माइनस से साइन चेंज करें e की पावर t cos ऑफ t, माइनस और प्लस क्या हुए माइनस, और बच्चों अगर आप गौर करें तो ये दोनों, सो ये पूरी चीज़ बच्चों आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है कि ये भी i है और ये भी i की तरह है, तो यहाँ पर भी इसको मैं माइनस और प्लस माइनस और i पुट करवा रहा हूँ। ठीक है, नाउ i इज इक्वल्स टू, अब दोबारा से आपने इस पर बाई पार्ट्स नहीं लगाना, यहाँ से ये i जो है इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस i, यहाँ पे e की पावर t मैं कॉमन ले रहा हूँ, और यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ t माइनस cos ऑफ t। अब क्योंकि इंटीग्रेशन साइन ख़त्म हो चुके हैं तो मैं यहाँ पर c लिख रहा हूँ, i एंड i दिस विल कम 2i e रेज टू द पावर t साइन ऑफ t माइनस cos ऑफ t प्लस c। ये i का आंसर हमने फाइंड करना था, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड करवा दें। सो i इज इक्वल्स टू 1/2 e रेज टू द पावर t साइन ऑफ t माइनस cos ऑफ t प्लस c डिवाइडेड बाय 2। ये याद रखें बच्चों कि जब ये 2 c से डिवाइड होगा तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अनदर कांस्टेंट विल बिकम अ कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर ये दोबारा से c ही रहेगा, ये कि आप इसको c प्राइम कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, वरना इसमें को c ही रहने दें। अब स्टूडेंट्स हमारा सारा आंसर जो है वो x में होना चाहिए था, हम बैक टू सब्स्टिट्यूशन चलते हैं। सो i इज इक्वल्स टू 1/2 e रेज टू द पावर t, ये देखें इसी जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा, साइन ऑफ t, t की जगह क्या आएगा
ln of x. So this will become sin ln of x minus cos ln of x और फिर प्लस c एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर. सो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3. उम्मीद है समझ आया होगा. चलते हैं क्वेश्चन 4 पे. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक्स क्यूब ln ऑफ एक्स. अच्छा बच्चों, जब भी आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए कि जिसमें एक लॉग मौजूद है, तो फिर कोशिश ये करनी है कि हमेशा आपने u को ln x या log x वाला फंक्शन लेट करना है, क्योंकि log फंक्शन की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं आती और फार्मूला के अंदर इंटीग्रेशन v पे अप्लाई हो रही होती है, इसलिए आपने इसको v फंक्शन लेट ही नहीं करना. ठीक है, आप यहाँ पर लेट करेंगे u इज इक्वल टू ln x and v is equals to other function which is x cube. Now apply the integration formula. Integration x cube ln of x dx is equals to u as it is integration of x cube dx minus integration यहाँ पर integration of x cube dx d by dx of first function यानी कि ln of x and dx. बच्चों यहाँ पे मैं अपनी आसानी के लिए ना इस पूरे क्वेश्चन को आई लेट कर रहा हूँ. इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन है आप उसे आई लेट कर सकते हैं जिसका आंसर आपने फाइंड करना है. सो यहाँ पे ln ऑफ एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन पावर रूल x 4/4. पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? पावर में एक ऐड करना है और वही चीज़ डिवाइड करनी है. इंटीग्रेशन इसी आंसर को देखकर यहाँ लिखना है x 4/4 और ln x की डेरिवेशन क्या होगी? 1/x और साथ में dx. सो i इज इक्वल्स टू x 4/4 ln of x minus this x and this 4 will be cancel out, will give you x cube और 1/4 इस तरह से बाहर लिखें x cube dx. अगले स्टेप में फिर से x क्यूब की इंटीग्रेशन ले लें. तो दिस विल बिकम x 4/4 ln of x माइनस, ये देखें बच्चों ये क्या होगा? x क्यूब की इंटीग्रेशन होती है x 4/4, ये हो जाएगा x4 और यहाँ का 4 और यहाँ का 4 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? 16 और प्लस c एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक है, उम्मीद है समझ आई होगी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ y sin 2y dy. तो बच्चों यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ, लेट u इज इक्वल्स टू y एंड v इज इक्वल्स टू sin 2y. बिकॉज आई लेट के अंदर भी अलजेब्रिक यानी a पहले आता है और t यानी ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है. सो u इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड v इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो इंटीग्रेशन ऑफ y sin 2y dy इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि y, इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ sin 2y dy माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाकर इसी चीज़ को दोबारा लिखना है sin 2y dy डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d by dy ऑफ y ब्रैकेट क्लोज एंड दिस dy फॉर दिस इंटीग्रल साइन. तो स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट्स और ये सारा फार्मूला आपने ध्यान से देखना है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए. तो एज पर शेड्यूल मैं स्टूडेंट्स उसको यहाँ पे आई कह रहा हूँ. ठीक है, y जी बच्चों इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉज ऑफ 2y. लेकिन एंगल का जो डेरिवेटिव है उसने डिवाइड होना है, एंगल का डेरिवेटिव होता है 2, वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. माइनस इंटीग्रेशन इसी चीज़ को देखकर यहाँ कॉपी करना है cos 2y ओवर 2 और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज़ 1. सो लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलें फिर भी लिख देते हैं. I इज इक्वल्स टू माइनस y डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ 2y. दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2y dy. सिंपल इंटीग्रेशन लेनी है स्टूडेंट्स आपने, यह आ जाएगा माइनस y/2 cos ऑफ 2y प्लस 1/2. कॉस की इंटीग्रेशन प्लस साइन हुआ करती है, ऐसा ना हो कि आप माइनस लिख दें. साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, कॉस की इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है. तो दिस विल बिकम साइन ऑफ 2y डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c. सो फाइनल आंसर क्या बना आपके पास? I इज इक्वल्स टू माइनस y/2 cos ऑफ 2y प्लस 1/4 साइन ऑफ 2y प्लस c. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है. सो आई लेट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक का t पहले आता है और एक्सपोनेंशियल का e बाद में आता है. सो u हम किसको ले रहे हैं यहाँ पर? cos ऑफ x को, और v हम ले रहे हैं e ऑफ x को. ठीक है, सो
बाय फार्मूला e की पावर x cos of x dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन, इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx। ठीक है, इसको मैं i लिख रहा हूं। यहां पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x होती है cos x dx माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x, इसी तरह cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और dx। अगले स्टेप में i इज इक्वल टू e पावर x cos x dx, सॉरी dx नहीं आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन हम ले चुके हैं। ठीक है, इसको अभी हम वाइटनर कर देते हैं, यहाँ डी नहीं आएगा। माइनस ये माइनस और माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ डी एक्स आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन साइन है अभी। अब बच्चों दोबारा से ये बाई पार्ट्स बन गया। यहाँ पर हम आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट लगाएंगे और इस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे भी यू फंक्शन हमारे पास साइन एक्स है और वी फंक्शन ई पावर एक्स है। तो फर्स्ट फंक्शन इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि साइन एक्स था। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज डी एक्स एंड दिस ब्रैकेट फॉर दिस ब्रैकेट। आई इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स कॉज एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। यहां पर क्या आएगा बच्चों, ये आपके पास साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x और साथ क्या आ जाएगा dx। नेगेटिव साइन ओपन करें तो i इज इक्वल टू ई की पावर x cos x प्लस ई की पावर x sin x माइनस ये चीज क्या है, दोबारा बाई पार्ट्स नहीं लगाना, ये आपके पास क्वेश्चन बन गया जिसको आपने किसका नाम दिया हुआ है, i का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, i रखेंगे। तो अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में ये i और ये i आपस में ऐड होके 2i हो जाएंगे और e की पावर x में कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा cos x प्लस sin x और प्लस c। अब आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दें। सो इंटीग्रेशन i का आंसर होगा 1/2 e की पावर x साथ में cos x प्लस sin x और प्लस c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x सेकंड इनवर्स ऑफ x। अच्छा, याद रखें कि जो भी हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी भी लॉग की तरह डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती। तो किसी क्वेश्चन में अगर लॉग आ जाए या सेकंड इनवर्स या ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन आ जाए तो उसको आपने यू लेट करना है। सो हेयर यू इज इक्वल टू, फिर आपने आई लेट की तरफ नहीं जाना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो या लॉगरिथमिक हो दोनों को आपने यू लेट करना है। दिस इज सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स एंड वी इज एक्स। सो यहाँ आई लिख रहा हूँ, आई स्टैंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, यू यानी कि सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx d बाई डी एक्स ऑफ सेकंड इनवर्स ऑफ x। ठीक है, i इज इक्वल टू दिस इज x स्क्वायर ओवर 2 सेकंड इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी x स्क्वायर ओवर 2 और इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, याद रखें इसका डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय, या आपने डेरिवेटिव्स में याद करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में फार्मूला पेज का लिंक लगा रहा हूँ कि आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव के फार्मूलाज ये होता है स्टूडेंट्स, इसके डेरिवेटिव का फार्मूला 1/x स्क्वायर द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब ये डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनवर्स x है, कैंसिलेशंस करें, ये कैंसिल हो गया। 1i इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 सेकंड इनवर्स ऑफ x माइनस ये 1/2 यहाँ लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या आ रहा है x रह जाएगा खाली और नीचे रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और dx। ठीक है, अब बच्चों इसको मैं 1 कहता हूँ, या चलें यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 सेकेंड इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। बच्चों इसको मैं ऊपर लेकर जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, पावर माइनस 1/2 और साथ क्या आ जाएगा x dx। ठीक है, यही है इंटीग्रेशन लें, इसकी पावर रूल लगाएं। पावर रूल क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर बाई 2 सेकेंड इनवर्स ऑफ x माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट्स में इसी इंटीग्रेशन आपको सेपरेटली समझाता हूँ ताकि क्वेश्चन में जो है वो मैस क्रिएट ना हो। जी स्टूडेंट्स देखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 x dx हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जी तो बच्चों पावर रूल लगाएं। पावर रूल क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर में एक ऐड करें और वही पावर डिवाइड कर दें। ठीक है, नाउ इंटरनल डेरिवेटिव क्या बनता है
2x वो भी डिवाइड कर दें, और साथ क्या लिखा हुआ है x dx। अच्छा, कुछ टीचर्स जो हैं वो यूं भी समझाते हैं कि पावर रूल तब तक अप्लाई नहीं हो सकता जब तक इंटरनल का डेरिवेटिव सामने ना हो। ऐसा नहीं है, ठीक है। आप डेरिवेटिव बना भी सकते हैं सामने, और डेरिवेटिव बनाए बगैर पावर रूल अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि पावर रूल का ताल्लुक जो है वो डेरिवेटिव के पावर रूल के इन्वर्स होने के साथ है। जैसे हम डेरिवेटिव के पावर रूल में क्या करते हैं कि पावर पहले लिखते हैं, पावर में से एक माइनस करते हैं और इंटरनल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन के पावर रूल में ये है कि हम पावर में एक ऐड करते हैं और इंटरनल का डेरिवेटिव भी साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है, सिंपल। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तभी पावर रूल लगेगा। हमने सिंपल क्या किया, पावर में एक ऐड किया और इंटरनल का जो डेरिवेटिव है उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ कैंसिलेशन होंगी, ये कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर -1/2 + 1 इज 1/2। एलसीएम से सॉल्व कर लें, यहाँ पर भी क्या बनेगा 1/2 और साथ में एक ये 2 है, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम पावर रूल लगा चुके हैं, ठीक है। सो प्लस सी, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। आंसर क्या बना आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, उसको आप क्या लिख सकते हैं, √x + c। इट मीन्स के बच्चों इस पूरे सिस्टम की जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट प्लस c, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या आपने रफ साइड पे करके भी पुट कर सकते हैं, या इस सिस्टम को आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं, ठीक है, और फिर से सॉल्व करके आंसर पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब हम इसका आंसर पुट करेंगे 1/2। इस पूरे का आंसर क्या था हमारे पास, स्क्वायर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में प्लस c। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ln of 2x + 3। सो यहाँ पे हम u किसको लेट करेंगे, ऑब्वियसली ln of 2x + 3 को, और v हम लेट कर लेंगे 1 को, ठीक है। सो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, इसी तरह सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ ln of 2x + 3 और साथ में ये dx। i इज इक्वल टू x1 की इंटीग्रेशन होती है x, दिस विल बिकम x ln of 2x + 3 माइनस इसी x को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और साथ में बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2x + 3, और इंटरनल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपके पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव का ये रूल है कि ln जो है वो अपने फंक्शन को 1/, कर देता है, लेकिन फिर जो इंटरनली यानी ln के साथ लिखी चीज़ है उसका डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है। सो i इज इक्वल टू x ln of 2x + 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x/2x + 3 dx। अब बच्चों हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन इंतहाई आसान है। यहाँ से आगे i इज इक्वल टू x ln of 2x + 3 माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे बच्चों हम नीचे वाली वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं। मैं +3 भी करूँगा और -3 भी करूँगा, और यहाँ लिखूँगा 2x + 3 और साथ आ जाएगा dx। i इज इक्वल टू x, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आया करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 से इसको ब्रेक करूँगा, इस तरह से ये ब्रेक भी हो गया, और यहाँ मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, -3/2x + 3 dx, ये, ठीक है। अब बच्चों इस नेगेटिव से साइन चेंज करवाएं, देखें ये तो कैंसिल हो गया, इधर 1 आ जाएगा। सो i इज इक्वल टू x ln of 2x + 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, एंड दिस माइनस विल बिकम +3, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3 dx। अब बच्चों हम एक चीज़ पढ़ के आए थे लॉग रूल में, हमने ये पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ f of x हो, ऊपर f' हो, dx हो, तो आप ln of fx लिखते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं तो नीचे फंक्शन हो, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग उसकी इंटीग्रेशन होती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जरा इस चीज़ को देखें, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3 dx। क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है? 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 होता है, तो 2 ऊपर नहीं है, तो 2 हम ला सकते हैं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और 2 से डिवाइड भी कर दूं, ठीक है। सो अब बच्चों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/2 ln of 2x + 3 + c, क्योंकि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, इस रूल के हिसाब से इसका ln आंसर बन जाएगा। तो ये याद रखना है कि ये इंटीग्रेशन जो है वो इसके इक्वल है। सो अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें, i इज इक्वल टू x ln of 2x + 3 माइनस इसकी इंटीग्रेशन हो गई x प्लस
यहाँ मैं डेरिवेटिव बना रहा हूँ 3/2, यानी 2 से डिवाइड भी कर दिया मैंने और 2 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बनेगी वो होगी I इज इक्वल टू एक्स ln ऑफ 2x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3/2 ln ऑफ 2x प्लस 3 प्लस c इज योर फाइनल आंसर। सो उम्मीद है समझ आई होगी स्टूडेंट्स, ये टेक्निक्स हैं, ये आपको आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो बच्चों हम u किसको लेट करेंगे? ऑब्वियसली अलजेब्रिक को, क्योंकि आई लेट के अंदर अलजेब्रिक का a पहले आता है और एक्सपोनेंशियल का e सबसे लास्ट में आता है। सो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड v इज इक्वल टू e पावर x। सो दिस विल बिकम अवर i फंक्शन। i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इसी तरह, यानी कि u इंटीग्रेशन होगी v की माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx d बाई डी एक्स ऑफ u, ठीक है, और यहाँ dx। i इज इक्वल टू एक्स स्केयर ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही हुआ करती है, माइनस इंटीग्रेशन इसी चीज़ को देखकर यहाँ लिख दें और इसका डेरिवेटिव होगा 2x और साथ में ये आ जाएगा dx। i इज इक्वल टू एक्स स्केयर ई पावर एक्स, यहाँ से 2 में बाहर लिख रहा हूँ, x ई पावर x dx। अब ये भी ऊपर वाले की तरह ही ये क्वेश्चन है, सिर्फ x की एक पावर कम हो गई है, तो दोबारा से यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगी, ब्रैकेट लगा लें। फर्स्ट फंक्शन इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दें। i इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स माइनस 2। जी बच्चों, ये x ई पावर x हो गया, ये माइनस यहाँ पर क्या आएगा इंटीग्रेशन ई पावर x और d बाई डी एक्स 1 होता है और यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा dx। एक्स स्क्वेयर ई की पावर x माइनस 2 मल्टीप्लाई करवा दें एक्स ई पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 और ये इंटीग्रेशन क्या होगी ई पावर एक्स ही होगी, साथ में प्लस सी। इस सारे में से कॉमन क्या आ रहा है? इस सारे में से स्टूडेंट्स कॉमन आ रहा है 2, सॉरी ई की पावर एक्स। सो ई पावर एक्स कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x प्लस का 2 और प्लस का c इंडिपेंडेंट है, ये इसी तरह आएगा। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 एक इंतहाई आसान और सादा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी बच्चों देखें, हम u किसको लेट करेंगे? x को, और v लेट करेंगे cos x को, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक का a पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक का t बाद में आता है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू i, याद रखिएगा कि ये चीज़ आपके पास i की इक्वल है। u इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx d बाई डी एक्स ऑफ x और यहाँ पे एक dx। i इज इक्वल टू एक्स cos की इंटीग्रेशन प्लस साइन x, इसी को देखकर यहाँ लिख दें, दोनों सेम है, और इसका डेरिवेटिव 1 और साथ में dx। i इज इक्वल टू एक्स साइन x, साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। सो फाइनल आंसर x साइन x प्लस cos x प्लस c इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एक यूनी फंक्शन है। यूनी फंक्शन मीन सिंगल फंक्शन क्वेश्चन है जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको एक पहचान बताई थी कि जब भी क्वेश्चन में लॉग आए या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए वो हमेशा u के इक्वल रखना है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन रखना है, ठीक है, और v आप यहाँ पे 1 लेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। दिस स्टैंड्स फॉर i u cos इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है। i इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x। जी बच्चों, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स सॉरी माइनस इंटीग्रेशन x और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स आपके पास -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। i इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, x cos इनवर्स ऑफ x माइनस यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन माइनस x ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा d ऑफ x। सो अब हम यहां से इसके आगे इसको पावर रूल से सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रेशन को हम इसे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू एक्स cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, यहां पर क्या आएगा
1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 और साथ में स्टूडेंट्स माइनस एक्स डी एक्स, ये मैं अलग से लिख रहा हूँ। चाहूँ तो इसको माइनस माइनस प्लस करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करवा रहा। इसकी एक रीज़न है, ये भी आपको इंटीग्रेशन में पता चल जाएगा। चलें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, इस पे पावर रूल लगाते हैं। आई इज इक्वल टू एक्स कॉज इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, पावर रूल के अकॉर्डिंग बच्चों पावर में एक ऐड होगा, ठीक है, वही पावर नीचे लिखी जाएगी और जो इंटरनल चीज है उसका डेरिवेटिव भी लिखा जाएगा। इंटरनली क्या बनता है, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, ठीक है, और साथ में कौन है माइनस एक्स। अब dx नहीं आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म हो गई है, साथ हम क्या लिखेंगे +c। जरा देखेंगे कैंसिलेशंस क्या क्या हो रही हैं। पहली बात i इज इक्वल टू एक्स कॉज इनवर्स ऑफ x, ये नेगेटिव x और ये नेगेटिव x आपस में क्या हुए कैंसिल आउट, ओके। -1/2 +1 एलसीएम से सॉल्व कर लें कि हाफ में से फुल में से हाफ माइनस कर दें, 1 इज फुल एंड हाफ इज 1/2, तो हाफ रह जाता है हमारे पास। दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 1/2 बचेगा। इस 1/2 को इस वाले 2 से हम कैंसिल आउट कर देंगे। चले मैं यहाँ एक स्टेप और कर देता हूँ, यहाँ पर 2 रह जाएगा और प्लस c। सो अगले स्टेप में ये क्या बनेगा, i इज इक्वल टू एक्स कॉज इनवर्स ऑफ x माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, बिकॉज दिस 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसिल आउट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये वजह थी यहाँ पे माइनस को खत्म ना करवाने की। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ऑब्वियसली u हमें किसको रखना है, tan इनवर्स ऑफ x को, और v हम रखेंगे 1 को। सो बाय रूल i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx d by dx of tan inverse of x, ब्रैकेट क्लोज, एंड dx फॉर दिस इंटीग्रल। जहां जहां इंटीग्रल साइन वहां डिफरेंशियल साइन, ठीक है। i इज इक्वल टू दिस विल बिकम x tan इनवर्स ऑफ x। हाउ, वन इंटीग्रेशन इज x और tan इनवर्स x एज इट इज, माइनस इंटीग्रेशन इसी x को देखकर यहां लिख दें। इसका फार्मूला होता है बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये याद रखना है आपने, ठीक है, कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो i इज इक्वल टू x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/, अच्छा अब बच्चों यहां देखें कि इंटीग्रेशन किसकी फाइंड करनी है हमने, 1 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया दूं रफली, ठीक है, कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो कैसे करेंगे। देखें बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है अभी यहाँ पे एक रूल कि नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हम ln लिख सकते हैं। तो नीचे फंक्शन जो है क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, हमारे पास सिर्फ x है तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। नाउ वी कैन रिटर्न एज ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे हम यही काम करने जा रहे हैं। सो 1/2 भी करूंगा और 2x भी करूंगा, ठीक है। अब नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है। सो i इज इक्वल टू x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 13 पे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर u हम किसको लेट करेंगे अलजेब्रिक को और v लेट करेंगे सीकेंट स्क्वायर x को, बिकॉज अलजेब्रिक का a पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक का t बाद में आता है। दैट्स वाई a अवर u फंक्शन एंड t अवर v फंक्शन। सो दिस इज अवर फंक्शन i। फर्स्ट फंक्शन इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx d by dx ऑफ x, यहाँ पे एक dx आ जाएगा। i इज इक्वल टू x, सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है tan x, ये याद रखना है आपने, ये फॉर्मूला है इसका कि सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x। इंटीग्रेशन इसी को देखकर यहाँ लिख दें, ठीक है, dx। अब i इज इक्वल टू x tan x माइनस tan की इंटीग्रेशन होती है बच्चों माइनस ln ऑफ cos x। पेज फार्मूला का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से डाउनलोड करें, प्रिंट लें और अपनी बुक के चैप्टर 3 के साथ स्टेपलर कर लें, ताकि आपको ऑन दी स्पॉट ये फार्मूले इधर उधर से ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, आपके पास ये मौजूद हों, ठीक है। तो ये आपने याद करने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आने वाले हैं,
ठीक है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास अलजेब्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स का आई वैसे भी आई लेट में पहले आता है। सो यहाँ पर यू हम रखेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स को और वी हम रखेंगे एक्स स्क्वायर को। वैसे भी पहचान बताई गई है कि लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा यू होते हैं। सो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, पहले हम यहाँ पे जरा सा लाइन अप कर लेते हैं इस पेज को जी। तो स्टूडेंट्स दिस विल बी अवर आई फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स और साथ में डी एक्स। अब बच्चों आई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स और यहां आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, इसका डेरिवेटिव होता है आपके पास 1 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। अब इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू 1 ओवर 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको मैं स्टूडेंट्स स्टेरिक इक्वेशन कह रहा हूं। अब हम सबसे पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे और जब इस इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा तो 1/3 के साथ प्रोडक्ट में उस इंटीग्रल के आंसर को इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर देंगे। नाउ सॉल्विंग इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है सबसे पहले हमने। तो कैसे करेंगे जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वेयर ब्रेक करके। ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, हमने इस एक्स क्यूब को x इंटू एक्स स्क्वेयर में लिख दिया। ठीक है। अब इंटीग्रेशन इस i के 1 के साथ स्टूडेंट्स हम 1 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है। ये देखें 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का सॉरी प्लस नहीं बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक होती जा रही है, इसको भी ठीक कर लें। यहाँ माइनस आता है। ठीक है। दिस इज माइनस, ये माइनस है वरना ये लास्ट पे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये माइनस है। तो अगर आप देखें बच्चों इसको ओपन करें तो ये आपके पास यही चीज बनती है। कैसे एक्स 1 ज़र एक्स माइनस 1 माइनस प्लस, हमने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है इस 1 आई के एक्स स्क्वायर के साथ 1 ऐड भी किए और 1 सब्ट्रैक्ट भी किए। ठीक है। और साथ आ रहा है डी एक्स। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 1 ज़र एक्स, ठीक है, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स अलग। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है जिसको आपने याद रखना है कि सबसे पहले एक्स क्यूब को हमने क्या लिखा है एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स स्क्वेयर के साथ 1 ऐड भी किया और 1 सब्ट्रैक्ट भी किया है। ठीक है। ब्रैकेट के साथ इसलिए किया है कि जब ये हम ओपन करते हैं, देखें अगर मैं इसको ओपन करूं ये दोबारा से एक्स स्क्वेयर बनेगा। 1 माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ एक्स स्क्वेयर रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये एक्स जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी है यहाँ पे और ये फ्रैक्शन इसी तरह। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स अलग माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स अलग। दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, यहाँ से ब्रेकिंग कर दी है इसकी। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2 और साथ में आ रहा है एक्स डी एक्स माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, इसको माइनस करवाएं ऊपर। तो ये 1 में से जब 1/2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स डी एक्स। एक प्लस में माइनस 1/2 रहेगा, एक माइनस 1/2 रहेगा। अब इन दोनों की इंटीग्रेशन आपने करनी है। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, पावर रूल लगाएं। पहले इसको भी पावर में लिख लें ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, ये पावर 1 थी ना, ये 1/2 था, इसको ऊपर लेके माइनस करवाया 1 माइनस 1/2, फिर 1/2 बनता है तो उसको हमने रूट एक्स में लिख दिया। पावर रूल लगाते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। इंटरनल का डेरिवेटिव है -2x, वो डिवाइड हो गया और साथ क्या है x है। इसी तरह यहाँ पर
इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 और इंटरनल का डेरिवेटिव -2x और साथ है x। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, कैंसलेशंस होंगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 रह जाएगी। यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, -1/2 प्लस 1 इज 1/2, ये -2x और साथ कौन है x। इसी तरह माइनस ये क्या होगा, ठीक है, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ओवर 3/2 और साथ कौन है -2x और ये x आ जाएगा। अब कैंसिलेशंस करें, ये x और ये x कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, x और x कैंसिल। सो आपके पास इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है, ये माइनस का हो गया क्योंकि ये माइनस है ना, ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये 1/3 साथ इसी तरह आ जाएगा। सो ये है बच्चों आपके पास इस की इंटीग्रेशन। अगर मैं एक एरो लगाऊं तो ये इस फंक्शन की इंटीग्रेशन है और इसको हमने पुट करना है इस इक्वेशन स्टेरिक में। तो इक्वेशन स्टेरिक क्या थी, i इज इक्वल टू 1/3 एक्स क्यूब साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/3 इंटू ये वाली पूरी चीज माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी। अगले स्टेप में बच्चों ये 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, सो इंटीग्रेशन आई विल बिकम 1/3 एक्स क्यूब साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस और माइनस प्लस 1/3 स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस 1/9 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये नोट्स आपको मिल सकते हैं, व्हाट्सएप करें, आपको भी ये पिक्चर्स अब मिल जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को आपने बार बार प्रैक्टिस करना ही इंतहाई अहम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास u जो है वो है ln ऑफ x प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और v जो है वो 1 है। तो हम कैसे इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, हम लिखते हैं i फंक्शन इज इक्वल टू u मीन्स ln ऑफ x प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx d बाई dx ऑफ ln x प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और dx। ये पूरा इसका फॉर्मूला है। अब ओपन करें वैल्यूज को, ln ऑफ x प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा x इंटीग्रेशन फिर से x और इसका डेरिवेटिव देखें, ln का कोई भी फंक्शन है उसने 1/, हो जाना है, ठीक है, और d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग से और ब्रैकेट क्लोज करके ये dx लगा रहा हूं। अब बच्चों आपको रफ पेज में मैं ये डेरिवेशन बताता हूं कि ये क्या होगी, जरा देखिएगा। d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x अलग कर देंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अलग कर देंगे, ठीक है, ये आपको ये डेरिवेशन सिखा रहा हूं। अब ये 1 आ जाएगा, यहां पर लगाएं पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक माइनस करें, इंटरनल डेरिवेटिव नाउ 1 प्लस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 और इंटरनली डेरिवेटिव क्या होगा 2x। सो 1 प्लस ये 2 और 2 कैंसिल, 1 ओवर इसको नीचे लेके आ रहा हूं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे साथ कौन रह गया x। अब क्योंकि इसको मैंने रूट में लिख दिया है, ठीक है, अब बच्चों ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लें जरा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, एलसीएम में क्या करते हैं डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई और न्यूमिनेटर्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स आ जाएगा। ये बच्चों आपके पास डेरिवेटिव है किसका, इस चीज का, जो कि अब हम इस क्वेश्चन में पुट करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। सो i इज इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ x लिख रहा हूं, ये वाला इधर लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय x प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और ये डेरिवेटिव हमने क्या निकाला था बच्चों, ये डेरिवेटिव था हमारे पास ये, इसको यहाँ लिख रहे हैं, स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये दोनों चीजें स्टूडेंट्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। ऑर्डर चेंज है, अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगी। तो सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x ln ऑफ x प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है जी। अब बच्चों यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएं, ये इंटीग्रेशन आप काफी दफा कर चुके हैं कि पावर रूल लगाना है, पावर 1/2 और यहाँ आ जाएगा x dx जी। तो बच्चों पावर में एक ऐड करें और वही डिवाइड कर दें, और जो इंटरनल डेरिवेटिव है उसको भी डिवाइड कर दें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर में एक ऐड किया, ठीक है, और सर ये -1/2 था ना, इसको ऊपर लेके थे हम, यहाँ -1/2, ये -1/2 पावर में एक ऐड किया, वही चीज नीचे लिख दी। इंटरनल डेरिवेटिव होता है 2x, वो भी यहाँ आ गया, और ये साथ एक x मौजूद है और प्लस c। अब कैंसिलेशंस करें, x ln ऑफ, जो दो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको इस चीज का आइडिया होगा कि ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/2 बनेगा और ये 2 है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और ये बनेगा आपके पास -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, और इसको हम रूट में लिख रहे हैं। सो दिस विल बिकम स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ आ जाएगा प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा स्टूडेंट्स। मुश्किल क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस की जरूरत है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्यूब है बुक में, ठीक है। सो ई की पावर एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर dx। तो इस क्वेश्चन को जरा सा हमें सिंप्लीफाई करना होगा, फिर हम इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूँ x इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, क्योंकि हमने एक्स क्यूब को ब्रेक कर लिया है x इंटू एक्स स्क्वायर में। अब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम एक नई सब्स्टिट्यूशन ला रहे हैं जिसमें t को हमने क्या मान लिया है कि ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो dt क्या हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा यहाँ पर ना इस एक्स क्यूब को जब हमने तोड़ा है तो मैं एक्स स्क्वायर को यहाँ रख रहा हूँ और x को यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, x dx को ये यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब बच्चों जरा क्वेश्चन देखें कैसे बन जाएगा। इंटीग्रेशन आएगी, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर t आ जाएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज t, और x dx की जगह क्या लिखेंगे, ये x dx की जगह हम लिखेंगे dt डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो क्वेश्चन की जो असल शेप है वो बन जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t e की पावर t, और साथ आ जाएगा dt। तो अब देखें क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है या इस हालत में सॉल्व करना आसान था। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है ये आपके क्वेश्चन को इजी बना देंगी। अब बच्चों यहाँ पे हमने u और v की सिलेक्शन करनी है, तो e क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सबसे लास्ट पे आता है, तो u हम यहाँ पे ले रहे हैं t को और v हम ले रहे हैं e की पावर t को। 1/2 इसी तरह चलेगा और साथ में इसकी इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इसी तरह, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फिर सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, और साथ dt। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/2 t e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन e की पावर t dt, बिकॉज t का डेरिवेटिव 1 होता है। अगले स्टेप में स्टूडेंट सिर्फ ये इंटीग्रेशन लेनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, सॉरी 1/2 इंटू t e की पावर t माइनस e की पावर t और प्लस c। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास आंसर, लेकिन अब हमने यहाँ से t को रिमूव करना है, हमें अपना सारा आंसर किस में लाना था, x वाली फॉर्म में। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर आ जाएगा 1/2, यहाँ लिख रहा हूँ 1/2, i का आंसर है 1/2, t की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, x का स्क्वायर, e की पावर t की जगह e की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है,
माइनस ई की पावर टी की जगह ई की पावर एक्स का स्क्वायर और प्लस सी। अब बुक वाला आंसर लाने के लिए आप यहाँ से ई की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ से आ जाएगा ई की पावर एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू सिंप्लीफाई योर क्वेश्चन इफ यू पुट दिस सब्स्टिट्यूशन इन योर क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 अगेन एक आसान क्वेश्चन है। यू हम लेट करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर को और वी लेट करेंगे हम साइन एक्स को, ठीक है। वी से दिस क्वेश्चन एज आई इज इक्वल टू यू फंक्शन, इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर, close this bracket and write dx at the last. So I is equals to x square sin की इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस इसी को देखकर यहाँ लिखें और इसका डेरिवेटिव होता है 2x dx. I is equals to माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 भी बाहर लिख रहा हूँ, माइनस के साइन को भी प्लस करवाया, x cos x dx दोबारा से बाई पार्ट्स बन जाएगा. I is equals to माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 ब्रैकेट लगाएं, दोबारा बाई पार्ट्स, दिस इज u दिस इज v, u इंटीग्रेशन ऑफ cos x d by dx of x and this bracket for this one. So I is equals to minus x square cos x plus 2 x cos की इंटीग्रेशन प्लस sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos की इंटीग्रेशन sin x और x का डेरिवेटिव 1 dx. अगले स्टेप में बच्चों सिर्फ ये इंटीग्रल एक ओपन करना है आपने और फाइनल आंसर पे आप पहुंच जाएंगे. माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 x sin x माइनस साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos x और प्लस c माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 x sin x और माइनस प्लस 2 cos x प्लस c इज योर फाइनल आंसर. सो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. ये एक आसान क्वेश्चन था. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 में u हमने लेट करना है ऑब्वियसली ln ऑफ x को. u इज इक्वल टू ln ऑफ x एंड v इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस फंक्शन को ऊपर ले जाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा x की पावर माइनस 1/2. इसको मैं v लेट करूंगा, ठीक है बच्चों. सो हमने फ्रैक्शनल नहीं रखना क्वेश्चन को, v को ऊपर ले जाएं. सो i इज इक्वल्स टू u फंक्शन इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस 1/2 dx d by dx ऑफ ln ऑफ x, ठीक है. सो i इज इक्वल्स टू ln ऑफ x. जी बच्चों, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन, इसी चीज को यहां देखकर लिखना है, पावर रूल लगेगा, ठीक है. अब इंटरनली क्योंकि x है तो x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड करवाने की जरूरत नहीं है, यहां पे आ जाएगा 1/x और साथ आ जाएगा dx. जरा सा सॉल्व कर लेते हैं. i इज इक्वल टू ln ऑफ x. बच्चों ये पावर बनती है 1/2 और यहां पर भी बनती है 1/2 माइनस यहां पर भी x की पावर 1/2 और यहां पे भी 1/2 और साथ 1/x और dx, ठीक है. पावर्स की सॉल्यूशन की कमांड आनी चाहिए. 1/2 है, रेसिप्रोकल होगा तो 2 हो जाएगा. इसको मैं लिख रहा हूं स्क्वायर द रूट ऑफ x और साथ आ जाएगा ln ऑफ x. यहां पर भी 2, ठीक है, और इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 और ये 1 जो है पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल टू 2 स्क्वायर द रूट ऑफ x ln ऑफ x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस 1/2 dx. फिर से पावर रूल लेना पड़ेगा, ठीक है. सो पावर में एक ऐड करें और वही यहां पे डिवाइड कर दें, प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इस पावर को सॉल्व करते हैं. जी बच्चों, तो ये कैसे सॉल्व होगी, i इज इक्वल टू 2 स्क्वायर द रूट ऑफ x ln ऑफ x माइनस 2 माइनस 1/2 प्लस 1 होता है स्टूडेंट्स, प्लस 1/2 और ये भी प्लस 1/2 प्लस c. सो i विल बिकम 2 स्क्वायर द रूट ऑफ x ln ऑफ x. ये 1/2 जब ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और इसको बच्चों हम रूट x लिख रहे हैं.
प्लस सी इज़ योर फाइनल आंसर। और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी आप समझते हैं कि आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन में थ्रू आउट जो है ना स्टूडेंट्स ln ऑफ x ही यूज़ करना है, क्योंकि बुक के एंड पे यहाँ पे रूट x आ रहा है विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि ln के साथ रूट x नहीं है, ln के साथ सिर्फ x है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अपना अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, भरपूर तैयारी कीजिए। फिर मान अल्लाह हाफ़िज़।